Welcome back to our channel Enjoy Study Class 10th and Class 12. So basically in this video we have to start chapter number 4. चैप्टर नंबर 3 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है. आपने जाके चेक नहीं किया है तो जाके कर लीजिएगा. सब में इतना क्लियर एक्सप्लेनेशन है कि आपको लगेगा नहीं कि आपने लास्ट के टाइम पे आप स्टडी कर रहे हो. वो पूरा एक ऐसी पैटर्न में है कि आपको याद भी हो जाएगा. ठीक है, नोट्स भी अपलोड हो जाएंगे. फर्स्टली हम सारा कंप्लीट कर लें, फिर नोट्स की बात करेंगे. एंड वन मोर थिंग कि क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट जो होंगे, जो मतलब आने के चांसेस मोस्ट मतलब कह सकते हो आप, जो 4 से 5 बार आ चुके, उनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी मैं, हो पाएगा तो. बाकी हम कोर्स तो पूरा कंप्लीट कर लेंगे. फिजिक्स कंप्लीट हो गया है, केमिस्ट्री भी हो जाएगा, डोंट वरी. फिजिक्स का एक चैप्टर बचा है, आई विल ट्राई टू अपलोड एज सुन एज पॉसिबल. बाकी आपको पासिंग मार्क्स जितना कवर तो मैंने करा ही दिया है, तो डोंट टेक दैट मच स्ट्रेस. हो जाएगा. पासिंग मार्क्स से भी ज़्यादा हो गया होगा क्योंकि हमने 80% 20% जो कोर्स है, जो कि जहाँ से ज़्यादा आता है वहाँ वो कोर्स हमने कंप्लीट किया है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट कर लेते हैं. इस चैप्टर में हमें इस वाले वीडियो में हमें स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 4 डी एंड एफ ब्लॉक. 2 पार्ट लगते हैं, आपको पता है. ट्राई करेंगे 1 शॉट में करने का. लास्ट चैप्टर भी हमने हाफ आवर के अंदर कर लिया था. ठीक है, तो डी एंड एफ ब्लॉक. फर्स्ट थिंग, आप ये डायग्राम याद कर लो. आपको डी एंड एफ के बारे में पूरा क्लियर समझ आ जाएगा. मैं इसके एक और आपको डिटेल ग्राफ अभी ड्रॉ करा दूंगी, चाहो तो वो ड्रॉ कर लेना. बाकी नोट्स में मैंने ग्राफ थोड़ा सा दे दिया. ये देखिए, हमने ये पढ़ा था, एस और पी ब्लॉक हमने पढ़ लिए थे. अब हमारा आता है डी और एफ ब्लॉक. डी ब्लॉक ये होता है और एफ ब्लॉक ही नीचे वाले. ठीक है, जो दो रहते हैं. ठीक है, हम इसे अब ड्रॉ करके आपको समझाती हूँ मैं ये पूरी चीज़. इस पूरी चीज़ को हम नहीं पढ़ने वाले, बट हाँ इसे समझेंगे हम चार्ट के अंदर. बाकी आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. पहले हम समझते हैं डी ब्लॉक. डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने लिख दिया है, और इनको हम दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट. ठीक है, एफ ब्लॉक का हम ऐसे ही बनाते हैं, आप साथ में बनाते जाइएगा. ये आपको यहाँ पे क्लियर कर देगा. ठीक है, जो हमने उसमें सारी बातें लिखी उसमें 3 ये मेन पॉइंट निकलते हैं जो हमने यहाँ पे पढ़ ली. उसके अलावा भी चीज़ें हैं तो आप उसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपको सब समझ आ जाएगा. एफ ब्लॉक में 2 रोज रहती है, तो हम 2 रोज यहाँ पे ड्रॉ नहीं करेंगे, हम इसे डायरेक्टली लिखेंगे, क्योंकि वो हम ड्रॉ करेंगे तो हमारा बहुत सारा जो लिखा हुआ है वो आपको समझ नहीं आने वाला, इसलिए. ठीक है, देन दिस इज ऑफ एफ ब्लॉक. एफ ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन. ठीक है, ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके इसे ड्रॉ कर लीजिए. इसमें हमें डी और एफ ब्लॉक बहुत ही हद तक आपको क्लियर हो जाएगा, और सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना है, और ये इमेज है तो आपको जल्दी दिमाग में याद हो जाएगी. ठीक है, तो यही है, आप इसे याद समझ लेना और उसे रीड भी कर लेना. ठीक है, तो आपका हो जाएगा. यहाँ पे नोट्स भी बने हुए हैं, उनसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ. तो ये जो नोट्स बने हुए हैं इसकी मदद से जब मैं आपको पढ़ाती हूँ तो आपको जो जो चीज़ है ना नोट्स में लिखी है वही समझ आएगी, और आप फिर वापस नोट्स जब पढ़ोगे तो आपको कोई डाउट नहीं निकलेगा. और कभी आपको कहाँ पे कुछ डाउट निकलता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. ठीक है, मैंने बोला है आपको कि मेरे को आपको 15 फ़रवरी के पहले पहले सब कंप्लीट कराना है, फिर मेरी एग्ज़ाम्स कंटिन्यू हो जाएंगी. तो फिर मैं आपको एग्ज़ाम के बीच में कभी आई थिंक 1-2 वीडियो कभी बन जाए. बाकी सब कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है, इसलिए बोल रही हूँ कि आपको पहले मैं सारा कोर्स कंप्लीट करा दूँ. मुझे पता है कि आप लोग मुझ पर थोड़ा सा भी डिपेंडेंट हो, तो मुझे आपका कोर्स कंप्लीट कराना है. ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक की बात कर लेते हैं. इसमें कुछ भी नहीं है. देखिए, जो हमारा वेट में पेंसिल ले लेती हूँ हाथ में. सो 2 shells n-1 आर इनकम्प्लीट. ठीक है, इसमें n और n-1 इनकम्प्लीट होती है, इसमें n-1 और n-2 इनकम्प्लीट होता है. ये थोड़ा सा याद करने की चीज़ है, हो जाएगा. 2-3 बार रीड कीजिए, अपने आप हो जाएगा. ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, बाकी पढ़ना है. ओके, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द d ऑर्बिटल ऑफ पेनिट्यूमलेट शेल. ठीक है, और इसमें एंटी पेनिट्यूमलेट शेल n-2 शेल. ठीक है, अब देखिए यहाँ हमें बोला है डी ब्लॉक एलिमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशनल एलिमेंट, जो कि मैंने आपको डायग्राम में भी बताया था. और एफ ब्लॉक एलिमेंट आर नॉर्मली कॉल्ड इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट. ठीक है, अब डी ब्लॉक आर अवेलेबल इन नेचर, एफ ब्लॉक आर वेरी रेयर. एफ ब्लॉक रेयर होते हैं, वो इतनी आसानी से नहीं मिलते. देयरफॉर दे आर नोन एज रेयर अर्थ एलिमेंट, और इनका एक और नाम भी होता है जो नाम है रेयर अर्थ एलिमेंट. ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर होगा. और 2 डिफरेंस बिटवीन है, आप कोई भी 4-5 याद कर सकते हैं. इस चैप्टर से बेसिकली हमारा इस चैप्टर से आ रहा है 1 मार्क के 4 क्वेश्चन है और 3 मार्क का एक क्वेश्चन है, तो पूछ सकते हैं, तो हम पढ़ ले तो बेटर है. ठीक है,
तीन कोई भी 3 या 4 याद कर लीजिएगा, ठीक है। दिस एलिमेंट आर एग्जिस्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेज में, ऑक्सीडेशन स्टेज बहुत वेरिएबल होती है। दिस एलिमेंट इन दोनों में ही वेरिएबल होती है, किसी में भी फिक्स नहीं है, ठीक है, दोनों में वेरिएबल है, ये उनका सिमिलरिटी बोल सकते हो, ठीक है। दिस एलिमेंट आर स्टेबल, और ये लेस स्टेबल होते हैं, एंड मेनी रेडियो एक्टिव, मतलब ये कम स्टेबल होते हैं, और इनमें से कुछ बहुत सारे मतलब कुछ रेडियो एक्टिव भी होते हैं। मैनी बोल दो, कुछ बोल दो, जो भी आपको सुटेबल लगे, ठीक है। अब देखिए ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ना, इसे सिर्फ रीड करना है, ठीक है। मैं जहाँ जहाँ आपको मतलब मैंने अलग से इसलिए बताती जाती हूँ वीडियो में, जो वीडियो देख लेता है उसको तो नोट्स में बिल्कुल डाउट नहीं रहता, तो वीडियोस चेक करना। नोट्स तो मैं अपलोड करती हूँ, आपको नोट्स की ज़रूरत है वहाँ से नोट्स भी ले सकते हो, बट वीडियोस देख लोगे तो बिल्कुल क्लियर रहेगा। अब ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ना, इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसे सिर्फ पढ़ोगे, इसे अच्छे से पढ़ लेना कि इसमें जो चीज़ें लिखी है वो आपको समझ आ जाए। समझ आ गई तो फिर तो कुछ नहीं, आपको पूछ लिया जाए तो भी आप लिख दोगे। बाकी ये वाली डेफिनेशन याद होनी चाहिए, जो कि सबको याद होती है। नहीं है डोंट वरी, अभी याद कर लो। सब बेसिक बेसिक चीज़ें भी मैंने लिख दी है जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एन एलॉय इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। एक एलॉय क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल का एक होमोजीनस मिक्सचर है, और मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। मेटल भी हो सकते हैं और नॉन मेटल भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों, ओके। फिर आता है आपका ट्रांजिशनल मेटल। हमने अभी पढ़ा कि हमारा डी ब्लॉक ट्रांजिशनल मेटल होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है ट्रांजिशनल मेटल, वो भी पढ़ लेते हैं। द एलिमेंट हुज एटम इज ग्राउंड स्टेट और आयन इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हैज़ इनकम्प्लीट और पार्टिकली फील्ड डी ऑर्बिटल आर कॉल्ड। देखिए यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। वैसे पूरी डेफिनेशन याद करनी है, कभी आपको कुछ ऐसी छोटी सी ट्रिक चाहिए ना तो वीडियो देखना आप थोड़ी सी 10 सेकंड की, नहीं तो स्किप कर देना, ठीक है, स्किप कर दो कभी आपको नहीं चाहिए। देखिए आपको क्या है, यहाँ पे एक बात ध्यान रख लेनी, जहाँ आपको ट्रांजिशनल एलिमेंट बोलेगा ना, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है ना, ये चीज़ तो ध्यान रखनी है। ट्रांजिशनल एलिमेंट डी ब्लॉक या डी ऑर्बिटल, डी ब्लॉक या डी ऑर्बिटल, ठीक है, डी ब्लॉक लिख लो, ब्लॉक के अंदर ही ऑर्बिटल की बात होगी। और इनर ट्रांजिटिव में हमारी बात होती है ए ब्लॉक की। इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट में हमारी ए ब्लॉक की बात होती है। इतनी सी बात है ना, आप लोगों को दिमाग में फिट रखनी है, तो आप डिफरेंस बिटवीन में भी आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ होती है जो हर जगह थोड़ी सी रिलेट कर लेती है, तो ये चीज़ ध्यान रख लेना, ठीक है। वन मोर थिंग, जो चैप्टर्स के नाम होते हैं ना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने की चांसेस मुझे लगता है कि होती है, या फिर नहीं होती तो भी उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो हमें चैप्टर के नाम की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। मैंने बहुत सारी जगह पे बताई है, बहुत सारी जगह पे नहीं बताई है, तो जहाँ नहीं बताई है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम उसे भी कवर करने वाले हैं। तो अभी तक चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया तो कर लीजिएगा, उनकी हेल्प हो जाएगी। बाकी सब्सक्राइब की कोई ज़रूरत नहीं, बट आप अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखना, ठीक है। जब आपको अपनी एग्ज़ाम्स के बाद इम्प्रूवमेंट दिखेगा, जब आप सब्सक्राइब करोगे, तो आपके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है, ठीक है। पर जब आप कर देते हो ना सब्सक्राइब बिटवीन, ठीक है, तो इसमें याद करने की बात कहाँ पे आएगी, किस टाइप से, कौन सी पैटर्न में कहाँ पे याद करोगे तो बेटर होगा, उस बारे में अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन में हमें बोला है कि ये जो होता है, इसमें 4F सब सेल होती है, लेंथेनॉइड में 4F सब सेल होती है, और इसमें 5F होती है, ठीक है। मेन बात कर लेते हैं, फिर बाकी आप उसमें वो चीज़ें मार्क कर सकते हो। मैं नोट्स में मार्क इसलिए नहीं करती क्योंकि वो आपको शायद प्रिंट आउट के टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाए, या फिर फ़ोटोज़ में ब्लर हो जाए, इस वजह से। बाकी आप चाहोगे तो मैं मार्क करके भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। लेंथेनॉइड लेंथनम, इधर क्या आ जाएगा, इधर हम बोलेंगे कि द एलिमेंट कम आफ्टर लेंथनम आर कॉल्ड लेंथेनॉइड, और यहाँ पे बात करेंगे द एलिमेंट विच कम आफ्टर द एंटीनियम, ओके, उसे बोलेंगे एंटीनॉइड्स, ठीक है। उसके बाद बोला है कॉमन ऑक्सीडेशन लेंथेनॉइड की होती है +3, अदर ऑक्सीडेशन स्टेज आर +2 एंड +3, ठीक है। तो +3 तो होता है, +2 और +4 भी हो सकता है, ठीक है। इसमें कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेज +3 तो होता ही है, +4 +5 +6 +7 भी हो सकता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा की भी बात कर लिए। अब एटॉमिक रेडियस यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग, आपको मैं शो कर देती हूँ। आप लोगों ने अभी तक जो मैंने बताया वो नहीं देखा हो तो देख लीजिए, 2 सेकेंड हम वेट कर लेते हैं,
लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हमें क्या बोला है यहाँ पे, आयनिक एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस डिक्रीजेज रेडियली, दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे क्या होती है हमारी यहाँ डिक्रीज होगी, यहाँ पे इन दोनों जगह डिक्रीज हो रही है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये सिमिलरिटी पोज होगी, दोनों जगह डिक्रीज होगी, एक जगह ग्रेजुअली होगी और एक में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। अब इधर बात कर लो, इधर होते हैं लैंथेनॉइड डू नॉट हैव ऑक्सो आयंस, और एस्टिनॉइड में होती है ऑक्सो आयन, ठीक है, ऑक्सो आयन बनते हैं। कंपाउंड ऑफ लैंथेनॉइड एग्जिबिट लेस बेसिकल इन नेचर, ये लेस बेसिकल होती है और दे हैव मोर बेसिकल इन नेचर। देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगी बिकॉज मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ा है, कुछ कुछ टॉपिक छोटे होंगे बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर कर लिए, जो कि हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कभी हमें अच्छे मार्क्स लाने कम टाइम में। तो लैंथेनॉइड हैव स्मॉलर टेंडेंसी टू कॉम्प्लेक्स, और ये इनकी हायर टेंडेंसी होती है, उसकी कम होती है, ठीक है। ये रेडियो एक्टिव नहीं होते और ये रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। इस टाइप से ये क्लास डिफरेंस भी ऐसा ही है, प्रेजेंट इन नेचर होते हैं और ये नॉट फाउंड इन नेचर होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा इनर ट्रांजिटिव एलिमेंट। इनर ट्रांजिटिव एलिमेंट क्या होता है? द एलिमेंट विच कंटेन n-2f और n-1 d in complete orbital in which electron enters in the anti-pyramidal to energy level below undermost orbit या orbital. These are also called as these are found within the transitional element. There are two type of inner transitional. देखो, ट्रांजिशनल बाहर वाला होता है, उसके अंदर होता है इनर ट्रांजिशनल, ये बात ध्यान रख लेना। उसके बाद आती है हमारी, दो तरह के होते हैं, एक हमने अभी पढ़ा